जय हिंद। आप लोग एक और बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाओ। जितने भी सारे लोग सहारा कंपनी में जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, अब उन लोगों के लिए आई है फिर से बुरी खबर। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। पहले से तो इनका जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से बुरी खबर उन लोगों के लिए बनी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से क्या हुआ है कि किन्हीं को पैसा नहीं मिला है। 2020 में कोरोना के समय में थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं को मिला था, उसके बाद से जो है पैसा मिलना बंद हो गया है। यानी कि यहाँ पे जितने सारे लोग इन्वेस्ट किए हैं, जिनका समय कंप्लीट हो गया उनको भी नहीं मिल रहा है, और जिनका समय नहीं भी कंप्लीट हो गया खैर उनको मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन अब यहाँ पे समस्या बन रही है। अब यहाँ नेक्स्ट समस्या क्या है? सहारा कंपनी का जो मालिक है सुब्रत रॉय, अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, कल रात 10:30 बजे वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। यानी 14 नवंबर की रात को 10:30 बजे वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। और हम लोगों के लिए एक और चिंताजनक विषय में हम लोगों के लिए क्या कर गए, वो छोड़ के चले गए। चिंता बढ़ा दी हम लोगों के लिए। अब यहाँ पे हम लोग कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखते हैं कि ये छोड़ के गए तो चलिए ठीक है, वो पैसा कौन देगा? सबसे पहला सवाल है कि हम लोगों को क्या जो सहारा में पैसा इन्वेस्ट किए वो मिलेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि उसका कोई बेटा है या फिर उसका कोई वारिस है जो हम लोगों का पैसा दे सकता है? तीसरा सवाल हम लोगों के लिए ये है, क्या पैसा पूर्ण रूप से कंप्लीटली डूब जाएगा या फिर हम लोग जो इन्वेस्ट किए क्या वो जो हम लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है वह भी पैसा हम लोगों को मिल पाएगा बिना ब्याज का? तो गोली मारो, जो हम लोग जितनी लागत हम लोग उसमें लगाए हैं क्या वो भी पैसा रिटर्न आ पाएगा? अब सुब्रत रॉय की जब मृत्यु हो गई है तो उसका प्रॉपर्टी को बेचकर हम लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है? चौथा सवाल। पांचवा सवाल, सभी लोगों के खाते में बोला गया था कि 10,000 रुपये करके फर्स्ट किस्त में आ जाएगा महज 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात। लेकिन अब ये 2 महीना अर्थात 3 महीने के आसपास ये होने को चला है और अभी तक किन्हीं के खाते में ये पैसा अभी तक नहीं पहुंच पाया है। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बहुत जन ऐसे जिनके खाते में ये पैसा नहीं पहुंच पाया है। ये भी एक खबर हम लोगों के आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या इनके परिवार के लोग इंडिया में रहते हैं जो हम लोग उससे पैसा मांग सकते हैं या फिर क्या इस पर एक्शन लिया जा सकता है? क्या सहारा कंपनी अभी भी चल रहा है, अभी भी उसमें इन्वेस्ट हो रहा है? ये सारे हम लोग तमाम ऐसे क्वेश्चन है जिनके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस सेशन में। तैयार हो जाइए अपने दुखी के लिए और खुशी के लिए, दोनों के लिए। खुशी के बात यह है कि पैसा मिला नहीं लेकिन वह चला गया। जैसा वह हम लोगों को सताया वैसा वह चला गया। खैर सताया हम लोग नहीं बोल सकते, अभी हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, पैसा हम लोग वेट कर रहे हैं, पैसा मिलने की संभावना है। और दुखी की खबर यह है कि हम लोगों को बिना पैसा दिए हुए वो चला गया। ये सबसे ज्यादा हम लोगों के दुखी की खबर है। चलिए अब एक और, सुब्रत रॉय की जब मृत्यु हो गई है तब यहाँ पे जो पैसा जो पहले जो मिलने वाला था मे भी लेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, ये भगवान जाने और सुब्रत रॉय की कंपनी जाने, सरकार जाने। हम लोग आम जनता कुछ नहीं कर सकते। 2-4 बार क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक, 15 दिन तक या 2 महीना तक प्रोटेस्ट करने के पश्चात क्या करेंगे, फिर अपने घरों में आएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। और उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करने वाले हैं। खैर आज के हम लोग इस सेशन में चलिए चर्चा करते हैं। सहारा कंपनी का जो मालिक था सुब्रत रॉय, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। यानी 14 नवंबर की रात 10:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई सुब्रत रॉय की। इनकी पत्नी का नाम है सपना रॉय। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे बगल में आप लोग देख सकते होंगे, सपना रॉय, सुब्रत रॉय दोनों देख सकते होंगे। काली स्याही छिड़क दिया गया है, चोटा बहुत आदमी को परेशान करके रखा था। ऐसा कहावत कहा जाता है हमारे देश में कि मरे हुए इंसान को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ काम ही ऐसा करके जाओगे कि जिंदगी भर गाली सुनोगे। मरा हुआ इंसान का तो बात ही छोड़ दो, मरने के पश्चात नहीं, मरने के कई साल बाद तक भी गाली सुनते रहोगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
इस प्रकार के काम नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यदि इसका जीवनी देखते हैं सुब्रत रॉय की, सुब्रत रॉय एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। इन्होंने जब ये बिजनेस जब अपना शुरू किया तो महज 2000 रुपए से, और आज इनके पास 2 लाख करोड़ का से ज्यादा इसके पास टर्नओवर है। ये सिर्फ अपने बेटे की शादी में 550 करोड़ से ज्यादा का खर्च कर देते हैं, और वो पैसा हम जैसे आम जनता की होती है। और आज क्या करते हैं हम लोग, दर दर के भटकते हैं। हम लोग कोई व्यक्ति जो अपने घातक बीमारियों के इलाज के लिए रखा था उसमें कि 2 साल के बाद हम जाएंगे यहाँ पे इलाज कराने, या 5 साल के बाद, तब तक इसमें क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। कोई व्यक्ति रखा था कि हम अपने बेटी का या फिर हम अपने बहन का विवाह करेंगे इस पैसा से, आज से 5 साल या 7 साल 10 साल बाद, लेकिन वो भी पैसा सारा उसी में चला गया है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो अपना। कई ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अनेकों कार्य के लिए उसमें पैसा रखे हुए थे, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उसमें पैसा रखे थे। लेकिन आज सहारा जो एक समय 1980 के दशक से ये उभरना शुरू हुआ था, 1980 के बाद से ये क्या हुआ, सहारा कंपनी बनना शुरू हुआ और लोगों को सहारा देने का काम करने लगा। उस समय इसका क्या था, अमाउंट छोटा था, इस समय उसका स्पेस छोटा था, औकात इसकी छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी औकात बढ़ गई, लोगों को बहुत बड़ा रकम इन्होंने लूट लिया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत बड़ा रकम कैसे लूट लिया। जब इन्होंने 1980 में शुरुआत की थी तब लोगों से 200 रुपया लेता था और उसका 40 रुपया ब्याज देता था। इतना छोटा, जब लोगों से 200 रुपया कमाते थे 1980 के आसपास में, तो उन लोगों से 40 रुपया जमा करवाता था। और इसी प्रकार से क्या हुआ कि दिन प्रतिदिन लोगों की इसकी आदत लगती गई, लोगों की इसकी लत लग गई, और इसका नशा जब चढ़ गया ना, लोगों को पूरा चूस के फेंक दिया सुब्रत रॉय। ऐसा हालत कर दिया। आज ऐसे इन लोग इस कदर से हो गए, पूरी जनता जो सहारा में पैसे इन्वेस्ट किए हुए लगते सारे चूसे हुए रसगुल्ला है। इन लोग इसी प्रकार से शकल बना के घूमते फिरते हैं। आज जो लोग हैं, कोई लोग करोड़ों तो कोई लोग 10-20 हजार इस प्रकार से इन्वेस्ट किए हुए हैं। कोई तो इतना है कि वो पागल हो गया, यहाँ तक कि जिनके पास करोड़ों जो पैसा था, जो सारी जिंदगी की कमाई उसी में इन्वेस्ट करके रखा था, उसी में अपने पैसा को सेफ रखा था, बैंक में ना रख करके, उसी में कहीं जमीन वगैरह ना लेकर के, किसी प्रॉपर्टी को ना लेकर के, जो सहारा में इन्वेस्ट किया था, वो तो पागल लोग फिर रहे हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी वो क्या पागलपंथी जैसा वो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा मेरे पास नहीं है, इस पैसा का कोई भरोसा नहीं है। कितनों की जाने यहाँ पे चली जा रही है, कितने सारे एजेंट को पकड़ के बढ़िया से धो दे रहा है, बढ़िया से साफ सफाई कर दे रहा है। उस समय एजेंट बोला था कि हम अपने से पैसा देंगे, क्योंकि उन्होंने सहारा पे ट्रस्ट किया। सहारा को लोग इतना तक सपोर्ट किया कि सहारा भी जेल में है और वो लोगों को पैसा दे रहा है। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सहारा कंपनी का जो मालिक था सुब्रत रॉय, 2 साल तक जेल में रहे, 2 साल से ज्यादा तक, और ये लोगों को पैसा उस समय सही समय पे इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन उस समय भी इस पर सरकार द्वारा, आरोप द्वारा इस पर रोक लगाया गया था कि तुम पैसा किसी भी कंपनी के द्वारा या फिर किसी भी फंडिंग के द्वारा तुम कोई भी किसी भी तरह से जनता का पैसा तुम डायरेक्टली रूप से नहीं लेगा, वरना तुम्हारी सजा हो सकती है। और फिर फाइनली हुआ यही, और ये लेना भी नहीं छोड़ा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और आज क्या हुआ है, पूरा जनता रोती है, धोती है, और क्या कर रही है, पागलों की तरफ फिर रही है। इसका जो जन्म हुआ था वो 10 जून 1948 ईस्वी को अररिया में हुआ था। अररिया में होने के पश्चात इन्होंने गोरखपुर से पढ़ाई वगैरह किया। बिहार के अररिया में बात कर रहा हूँ, वही बिहार के अररिया में इसका जन्म हुआ था। और फिर ये गोरखपुर से अपने इंजीनियरिंग वगैरह किया। अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए लोग हैं, लेकिन गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते थे। और गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने के पश्चात से इनका क्या होता था, पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन वगैरह नहीं लगता था। पढ़ाई से कहीं ज्यादा मन ये अपने बिजनेस में लगाते थे। और इन्होंने क्या किया, महज 2 रुपये से लेकर ये नमकीन बेचना शुरू कर दिया। बाजार में उतर गए नमकीन बेचने के लिए। सिर्फ 2000 रुपये से शुरुआत किए अपने जिंदगी का, और 2 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्होंने क्या बना दिया, अपनी कंपनी बना दिया। और कल यानी कि 14 नवंबर 2023 ईस्वी को इसकी मौत हो जाती है 10:30 बजे रात। इसका जो मौत होती है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। वर्तमान समय में लगभग ये 75 साल के थे और अब इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। इनके मौत के सबसे बड़ा पीछे है हार्ट अटैक, यानी दिल का दौरा पड़ जाना इसका सबसे मुख्य वजह बना। सुब्रत रॉय को 2 दिन पहले ही यानी 12 नवंबर को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था मुंबई में, जो हॉस्पिटल का नाम है कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है, मुंबई में है। बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। लेकिन क्या हुआ,
बचना नहीं था, चला गया, लोगों की शराब इस पर पड़ गया। कहावत हम लोगों की सुने ना, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, जो जनता का नहीं वो किसी का नहीं। हजार जनता, लाख जनता नहीं, करोड़ों जनता का इस पर शराब पड़ गया और वो फाइनली इसको भुगतना पड़ गया। कोई बात नहीं, 75 साल ऐसी एज होता है मरने की, चला गया। आप लोग ज्यादा सीरियस ना ले कि लोगों की शराब पड़ गया या लोगों की ये हो गया वो हो गया। खैर इस पे ज्यादा आप लोग सीरियस ना लें। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे जो इसका अनेकों रीजन है इसके मौत के पीछे, पहला है दिल का दौरा पड़ जाना, यानी इसका जो हार्ट अटैक है वो आ जाना। दूसरा इसका है बीपी हाई, यानी इसका जो था ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तीसरा है इसका डायबिटीज, यानी मधुमेह भी था। मधुमेह इसका मुख्य रोल नहीं निभाता है, बट ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा, हार्ट अटैक, ये दोनों के जो है मुख्य वजह से हुआ है। यही दोनों है कि मौत का मुख्य वजह बना है। 2011 ईस्वी में सेबी ने सहारा को क्या कहा कि अपने सभी जो जितना भी धन कलेक्ट किया है उसको 15% के ब्याज से जोड़ के यहाँ पे लाओ, कोर्ट में या तो तुम जमा करो या फिर जनता को दे दो, नहीं तो तुम्हारा ऊपर FIR होगा। और हुआ बस ये इसी तरह। 2011 में इन्होंने 90% जनता का ये पैसा लौटा दिया था। उसके पश्चात से नया स्कीम के तहत इन्होंने फंसाना शुरू कर दिया था जनता का कि 5,000 का 10 साल में, 50,000, 16 साल में 1 लाख, इस प्रकार से बहुत सारा स्कीम था जो इन्होंने फंसा लिया फिर से। और 2011 में इनका धमकी मिलने के पश्चात, कोर्ट का आदेश मिलने के पश्चात इन्होंने फिर से गलती की और 2011 में इन्होंने 2 साल सजा भी काटी है जेल की। और सेबी क्या होता है? सेबी एक संघ होता है जो लोगों का पैसा वगैरह दिलाता है, लोगों को पैसा वगैरह क्या करता है, किसी जगह से, किसी संघ से जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट किया रहता है वहां से क्या करता है, फंसा हुआ पैसा दिलाता है, उसी को सेबी बोला जाता है। सहारा की 2 बड़े बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने इसका पैसा जो था सहारा को दिया, और सहारा को देने के पश्चात सहारा ने 24,000 करोड़ के आसपास क्या हुआ, सरकार को सौंपा। और सरकार को सौंपने के पश्चात उन्होंने, सरकार ने क्या किया कि उनको वापस किया, यानी जनता को 90% जनता के पैसा को उन्होंने वापस किया। 10% जो जनता का बचा था पैसा, और जो इनको जो मना किया गया था कि आप पैसा नहीं लेना, उसके तहत भी इन्होंने नहीं माना। और इसके पश्चात इन्होंने क्या किया कि पैसा लेना इन्होंने जारी रखा। और जारी रखने के पश्चात क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में लिया और 2 साल तक इसकी सजा हो गई। और 2 साल ये जेल में रहे। इसके पश्चात ये फिर से निकले और लोगों को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया। यहाँ जब से कोरोना आया, यानी 2020 के बाद से क्या हुआ कि इसकी हालत बहुत खराब हो गई कंपनी की, और लोगों की पैसा डूबते हुए नजर आ रही है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अब हम लोगों को पैसा किस प्रकार से मिलेगा? क्या इनका परिवार कोई इंडिया में रहता है? सवाल तो यही बहुत बड़ा है। इनका परिवार अभी वर्तमान समय में अब सिर्फ सुब्रत रॉय के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता था। इनकी पत्नी है जो सपना रॉय, वह कहाँ पे रहती है? मैसेडोनिया एक देश है। मैसेडोनिया एक यूरोप का एक देश है जहाँ पे मैसेडोनिया का ये क्या ली हुई है, यहाँ की नागरिकता ली। इसका जो बेटा है वो भी क्या मैसेडोनिया का लिया हुआ है नागरिकता। अब इन्होंने अपना पति सुब्रत रॉय से कोई भी रिश्ता नहीं रखी थी, यानी कि उन्होंने इस बिजनेस में कोई भी रिश्ता नहीं रखी थी। अब ये बिजनेस में क्यों नहीं रिश्ता रखी थी? क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी तरह से हमको इससे बच के निकलना है, भागना है, इसलिए उन्होंने इससे किसी भी प्रकार की कोई रिश्ता नहीं रखे थे। ये दूसरे देश की इन लोगों ने नागरिकता ले रखी। इनके दोनों बेटे भी दूसरा देश का नागरिकता ले रखा है। और सुब्रत रॉय जो था वो इंडियन था, यानी वो इंडिया का नागरिकता ले रखा था। मैसेडोनिया की नागरिकता लेने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि भारतीय कानून से बचने का बेहद चालाकी इन्होंने ढूंढ लिया था, बहुत बढ़िया उपाय ढूंढ लिया था। लेकिन अब सुब्रत रॉय की मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखना है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। सरकार ने राजकीय अतिथि के रूप में वहां पे इन लोगों का क्या किया, बहुत अधिक स्वागत किया है। कई बार ऐसे थे जो सुब्रत रॉय का भी उन्होंने क्या किया, वहां पे स्वागत किया था राजकीय अतिथि के रूप में। कई बार इनको मंच में, बड़े बड़े मंच में इसको आमंत्रित किया है एक अतिथि के रूप में, बड़े पद के अतिथि के रूप में। मैसेडोनिया में जो नागरिकता लेनी पड़ती है उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, इंडिया से थोड़ी सी मुश्किल है। वहां पे देखिए नागरिकता लेने के लिए सबसे पहले क्या चीज की आवश्यकता होती है? पहला बात, अपराधी आप नहीं होना चाहिए। ये इंडिया में भी जरूरी है, वहां भी जरूरी है। आप यदि अपराधी, आपको शरण नहीं दिया जाएगा। पहला, ये अपराधी थे नहीं। दूसरा, 4 लाख यूरो, यानी वहां का जो मुद्रा है, नया मुद्रा उन लोग अपनाया है, यूरो है। 4 लाख यूरो वहां पे इन्वेस्ट करना है, वहां पे क्या करना है, निवेश करना है उनके देश में, यानी मैसेडोनिया में। उसके पश्चात से 10 स्थानीय लोगों की नौकरी देना है। इतना करने के पश्चात अब यहाँ पे जो इन लोग गया, इतना सारा 3 लोग आसानी से कर दिया। पैसा तो था कमी नहीं, पूरा गरीब जनता के लोग खून
पिया हुआ था और खून पीने के पश्चात क्या इन लोगों के पास पैसा पूरा भरा हुआ था। इतना करने के पश्चात इन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इन्होंने बहुत तरह से बिजनेस किया हुआ, 3 प्रकार से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने का वहां पे प्लान बनाया था। पहला जो बिजनेस था वह डेयरी बनाना चाहता था, यानी दूध वगैरह जहाँ कलेक्शन होता है उसको डेयरी बोला जाता है। आप लोग ये वाला डेयरी वेयरी मत समझ लेना, ये सब जो पेज वेज वाला होता है ये सब डेयरी नहीं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि ये कलेक्शन वाला जहाँ पे दूध कलेक्शन वगैरह होता है, दूध वगैरह भरा जाता है, पैकेट में सेल किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वहाँ को डेयरी बोला जाता है। और दूसरा 7 स्टार होटल बनाने की इन्होंने ठानी थी। दूसरा 7 स्टार होटल बनाने के पश्चात और तीसरा था उसको इंडोर फिल्म सेटअप इसको करना था, यानी इंडोर में जैसे किसी कमरा में जो फिल्म वगैरह का जो सीन वगैरह शूट होता है उस प्रकार से इसको वहां पे बनाना था फिल्म सेटअप के लिए। लेकिन ये तीनों काम तो अब इसका अधूरा रह गया। खैर इसका बेटा वहां कर लेगा, लेकिन अब यहाँ पे सवाल एक, हम लोगों का पैसा कौन देगा? सबसे बड़ी बात यही है। अब यहाँ पे देखिए इतना ठगने के पश्चात यह क्या हुआ, 11 साल तक लगातार क्रिकेट में स्पॉन्सर करवाया, और क्रिकेट में स्पॉन्सर करवाने के पश्चात क्या हुआ, जो स्पॉन्सर किया उन लोगों का एक फ्लाइट और उनका जो रकम बनता था, उन लोगों का जो पैसा बनता था उन लोगों को मिल गया। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर किए, MS धोनी किए, विराट कोहली किए, जो भी किए उन लोगों को पैसा मिल गया, लेकिन रेस्ट जो बचे उन लोगों का डूब गया। इन लोगों का क्या मिला, 11 साल तक प्रचार करने के पश्चात मुंबई में फ्लाइट मिला और इन लोगों का जो पैसा है वो पैसा मिल गया, और यहाँ पे रेस्ट बाकी लोगों को बर्बाद करके चला गया है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, पैसा मिलने की क्या संभावना है, अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। और दूसरा हम लोगों की ये बात है कि क्या पैसा मिलेगी पूरा या कब मिलेगी, कब तक होगी, लेट क्या होगी, सरकार की क्या इस पर राय है, सारे अभी हम लोग बात करते हैं। देखिए पैसा हम लोगों को मिलेगी क्योंकि अब सरकार का ये हैंडल में चला गया। सरकार इस पर क्या करती है, सरकार इस पर एक्शन लेती है, सरकार द्वारा अब हम लोगों को पैसा मिलेगा। पैसा मिलने में भले ही लेट हो सकता है, लेकिन पैसा जो मिलना था वही मिलेगा, कम नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का 10 साल के लिए अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो अगर उनका 6 साल हो रहा है तो उनका 6 साल का ब्याज दिया जाएगा, कम नहीं दिया जाएगा। ज्यादा चिंता लेने की आवश्यकता, खैर आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होना है अब सरकार को करना, हम लोगों के बस के बात में कुछ नहीं है। पैसा मिलेगा, लेट से मिलेगी, सब में इंडियन राज्य से। हालांकि अब आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो होना था हो गया, इनको जाना था चले गए। पहले काफ़ी लोगों का सहारा बन के उन लोगों को बेसहारा किए, और अब दूसरों को बेसहारा करके अभी अपने परिवार वालों को बेसहारा करके चले गए, और साथ साथ पूरे देशवासियों को जिन्होंने इन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया था उनको भी बेसहारा करके चले गए। अब आप इनके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।